प्रिय छात्रों, आज हम सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता वह आंखें के बारे में समझेंगे। इस कविता के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसानों की दुर्दशा थी। इस कविता के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत जी ने उस समय के किसानों की यथार्थ स्थिति का बहुत ही मर्म स्पर्श हृदय की तरह वर्णन किया है। हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे। ये जो पहला पद्यांश है, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला पद्यांश है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। ये कठिन शब्द समझ लेते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। गुहा, गुहा का अर्थ होता है गुफा, सरीखी अर्थ समान, दारुण का अर्थ होता है निर्दय या कठोर, दैन्य का अर्थ दीनता और नीरव का अर्थ शब्द रहित। तो इन पंक्तियों में, इस पद्यांश में सुमित्रानंदन पंत जी स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसान की दुर्दशा का चित्रण करते हुए कह रहे हैं। उनकी किसान की निराश भरी आंखों में झांकते हुए कहते हैं, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कहते हैं सुमित्रानंदन पंत कि भारतीय किसान की आंखें मुझे एक भयानक अंधेरी गुफा से कम नहीं लगती। जिस प्रकार गुफा के भीतर झांकने में भय लगता है, उसी प्रकार किसान की आंखों में देखने से भी डर लगता है। किसान की इन आंखों में निराशा, शोषण, पीड़ा और रुदन के सिवा कुछ भी नहीं है। ये भीतर तक धसी हुई है, अंदर तक धसी हुई है। इनमें भयानक गरीबी का दुख और उनका चुपचाप गरीबी सहते जाना पूरा समाया हुआ है। ये जो आंखें हैं, मौन रोदन करती सी जान पड़ती है। तो इस प्रकार किसान की आंखों गुफा के समान दिखाई देती हैं। उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ दुख भरा हुआ है, दारुण भरा हुआ शोषण, निराशा भरी हुई है। इसका काव्य सौंदर्य समझ लेते हैं। इसमें किसान की जो निराशा भरी आंखें हैं, उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा किया गया है। और उन आंखों से किसान की दुर्दशा अभिव्यक्त हो रही है। अंधकार की गुहा सरीखी, किसान की भीतर तक धसी हुई शून्य आंखों के लिए एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर उपमा सुमित्रानंदन पंत जी ने की है। दारुण दैन्य दुख और नीरव रोदन, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भाषा इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है और करुण रस यहाँ पर दिखाई देता है। अगला जो पद्यांश है, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका। इसके कठिन शब्द अर्थ समझ लेते हैं। स्वाधीन का अर्थ स्वतंत्र होता है, अभिमान अर्थात गर्व, मझधार अर्थात बीच में या समस्याओं के बीच में, कगार अर्थात किनारा। तो यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन पंत जी किसान की दुर्दशा, उसकी दीनता, हीनता और दुख को अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि भारतीय किसान कभी स्वतंत्र था, स्वतंत्र हुआ करता था, स्वावलंबी था। उसके पास अपना कहने के लिए कुछ खेत भी थे। तब उसकी आंखों में एक स्वाभिमान की चमक होती थी, क्योंकि अपने खेत थे, अपनी फसल थी, अपना अन्न था, सब कुछ अपना था। समाज में तब उसको मान मर्यादा भी प्राप्त थी। परंतु आज उसका स्वाभिमान उसको छोड़ करके ऐसे विलीन हो गया है, ऐसे गायब हो गया है, जैसे
कि कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह गया हो। इसका आशय ये है, आज के समय में हमारे किसान की दशा ठीक नहीं। आज उसका जीवन स्वाभिमान शून्य है, उसका स्वाभिमान समाप्त हो गया है, क्योंकि उसके पास न अपने खेत है, न अपनी फसल है, सब कुछ जो है वो समाप्त हो गया है। वो जो स्वाभिमान था उसको बीच में छोड़ करके और एक रेतीले टीले की तरह जो नदी में बह गया हो, ऐसा हो गया है। इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, इसमें सांसारिकों का दारुण व्यवहार इसमें दिखाया गया है। संसार के लोगों का हृदयहीनता यहाँ पर दुखी करती है। कगार सदृश, यहाँ पर उपमा अलंकार है। सदृश शब्द उपमा का एक, उपमा अलंकार की एक पहचान है, तो कगार सदृश में उपमा अलंकार है। संसार में एक विशेषण विपर्य अलंकार है, और जो स्वाधीन किसान, संसार कगार, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। इसके बाद जो अगला पद्यांश है, पद्यांश ये इस प्रकार है। लहराते हुए खेत दीर्घों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन से। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। लहराते का अर्थ होता है लहलाते, दीर्घ अर्थात आंख, बेदखल अर्थात अधिकार से वंचित करना, और तृण अर्थात तिनका या घास। तो यहाँ पर कवि भारतीय किसान की जो बहुत मार्मिक स्थिति है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि लहराते हुए खेत दीर्घों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। उस किसान की आंखों में आज भी वे लहलहाते खेत झूम उठते हैं जिनसे उसे वंचित कर दिया गया है। सूदखोर सेठों ने थोड़े से ऋण के बदले उसकी सारी खेती हथिया ली है। उन खेतों का एक एक तिनका किसान को इतना प्यारा था कि उसे देखकर किसान के जीवन में मानो हरियाली छा जाती थी। उसका मन प्रसन्न हो जाता था, वह प्रसन्नचित हो बैठता था। लेकिन दुर्भाग्य से आज उसे उन्हीं खेतों से, उन्हीं खेतों के अधिकार से वंचित कर दिया गया है जो कभी उसकी आंखों में लहलहाती फसलों के रूप में देखे जाते थे। आज खेतों से वंचित होने से जैसे उसके जीवन की सारी खुशी, सारी प्रसन्नता गायब हो गई हो, चली गई हो, ऐसी स्थिति किसान की हो गई है। इसका जो काव्य सौंदर्य है, इसमें लहराते हुए खेत एक बहुत ही सुखद स्मृति बिंब है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। तीर्ण तीर्ण यहाँ पर आ रखा है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जीवन की हरियाली का हंसना, ये भी एक लाक्षणिक प्रयोग यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है। सरल लोक प्रचलित शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, बहुत कोमल शब्दों का प्रयोग किया गया है, और रस इसमें जो है करुण रस है। अगला पद्यांश है। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो मारा गया जवानी में ही गया, जवानी ही में मारा। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। इसमें आंखों का तारा अर्थात बहुत प्यारा, ये एक मुहावरा भी है, आंखों का तारा होना अर्थात बहुत प्यारा होना। कारकुन, कारकुन जमींदार के करिंदे, जो जमींदार के लठैत होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जो उगाही करने वाले होते हैं, उनको जमींदार के करिंदों को कारकुन कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही, बहुत करुणमयी ढंग से जो है यहाँ पर किसान की दशा का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि किसान का प्यारा बेटा उसका कलेजे का टुकड़ा, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। किसान की जो आंखों का तारा था, उसका प्यारा था, उसके कलेजे का टुकड़ा था, उसके बुढ़ापे का सहारा था। जवानी में ही उसको साहूकारों के कारिंदों ने लाठियों के निर्मम प्रहार से मार दिया, वो मारा गया। और अपने प्रिय बेटे की इस प्रकार की गई हत्या का दृश्य आज भी उसकी आंखों में उसी तरह ताजा है। उसकी यादों में उसकी मौत का वही हादसा आज भी उसको उतनी ही पीड़ा पहुंचाता है जितनी पीड़ा उस समय जो है
उसकी मौत पे उसको हुई थी, उसकी हत्या पे उसको हुई थी। तो इस प्रकार यहाँ पर किसान की दुर्दशा और उसके साथ हुए अत्याचार का यहाँ पर सुमित्रानंदन जी ने और बहुत ही और करुणमयी ढंग से वर्णन किया है। इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, इसमें एक तो अत्याचार का बहुत करुण चित्रण यहाँ पर दिखाया गया है। आंखों में घूमना और आंखों का तारा, ये दो यहाँ पर मुहावरे हैं। इन दोनों का बहुत सुंदर प्रयोग यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। भाषा अत्यंत सरल है, सहज है, प्रभावशाली है। इस प्रकार जो है इसमें काव्य का सौंदर्य है। जो अगला पद्यांश है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरदों की जोड़ी। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। महाजन का अर्थ होता है साहूकार या ऋणदाता, कौड़ी एक पैसा, कुर्क नीलाम, और बरदों की जोड़ी अर्थात बैलों की जोड़ी। तो यहाँ पर जो साहूकार हैं, जो ऋणदाता है, उन्होंने किसान की सब चीज, चाहे घर द्वार हो, चाहे उसकी जो भी संपत्ति हो, सबको कुर्क करवा दिया, नीलाम करवा दिया। बहुत ही और करुणमयी यहाँ पर बहुत ही मार्मिक वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरदों की जोड़ी। अर्थात साहूकारों ने गरीब किसान को दिए गए धन को वसूलने के लिए सारे अत्याचार उस पर कर दिए। धन और ब्याज वसूलने के लिए उसने किसान के घर और संपत्ति सबकी नीलामी करवा दी, उसे घर से बेघर कर दिया, और अपने ऋण का ब्याज उसने एक एक पाई करके वसूल किया, एक एक कौड़ी करके अर्थात एक एक पैसा करके वसूल किया। उसके हृदय में किसान की दीन दशा देखकर जरा भी दया नहीं आई। उसने देखते ही देखते किसान की प्राणों से भी प्यारी बैलों की जोड़ी को भी नीलाम करवा दिया, जो किसान को बहुत प्यारी थी, जो किसान को और दुनिया से बहुत अच्छी लगती थी, जिसके कारण से कभी किसान के खेत खलिहानों में हरियाली आती थी। ऐसे जो बैलों की जोड़ी, प्रिय बैलों की जोड़ी भी साहूकार ने नीलाम करवा दी। किसान निर्धनता के कारण विवश होकर के उन बैलों की जोड़ी की नीलामी देखता रहा, कुछ कर नहीं पाया। उसकी स्मृति में वो बैलों की जोड़ी का दृश्य आज भी वैसे ही जीवित है। वह वेदना आज भी उसको बहुत पीड़ा देती है। इसका काव्य का सौंदर्य है, इसमें घर द्वार बिकवाने और बैलों की जोड़ी के कुर्क होने का बिंब बहुत ही करुणापूर्ण है। इसमें करुण रस का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। आंखों में चुभना, ये मुहावरा है, इस मुहावरे का बहुत ही सशक्त ढंग से प्रयोग किया गया है। और रह रहे जो शब्द है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घर द्वार महाजन ने ना की कौड़ी छोड़ी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और बरदों शब्द से जो है, ये ग्रामीण की जो भाषा है, देहाती भाषा, इससे ग्रामीण परिवेश की एक छटा दिखाई देती है बरदों शब्द से। इस प्रकार इसका काव्य का सौंदर्य है। अगला जो पद्यांश है, उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। उजरी, उजरी का अर्थ अर्थात उजली तो नाम है गाय का, दुहाने दूध दुहने के लिए, और आंखों में नाचना अर्थात बार बार सामने आना। कह रहे हैं कभी इसमें महाजनों के अत्याचारों से पूरी तरह से बर्बाद किसान की एक मार्मिक व्यथा प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती। उजरी जो उसकी गाय थी, वो इसको उसको इतनी प्यारी थी, गाय उसको बहुत अच्छी लगती थी और गाय को बहुत प्रिय था। यहाँ तक कि कोई भी इस किसान के सिवा उस गाय के पास नहीं जा सकता था, उसके सिवा अन्य किसी को दूध दुहने के लिए अपने पास वो आने नहीं देती थी। आज उसकी आंखों के सामने वह गाय भी और बिछुड़ गई। उसकी विरह वेदना जो है किसान की आंखों में उमड़ उमड़ करके दिखाई देती है, आती है।
चारों तरफ जो है उस गाय की जो है पीड़ा उसकी आंखों में दिखाई देती है। उसका तो सारा संसार ही वही गाय थी। उसके चले जाने से बेचारे किसान का तो सारा सुखमय संसार ही नष्ट हो गया है। आज वो याद बन के रह गई है, परंतु यादों पे किसका जोर चलता है, वो तो याद आ ही जाती है। इसीलिए किसान को आज वह उजरी याद आ रही है। इसका काव्यगत सौंदर्य है। इसमें किसान की दयनीय और ममता में जीवन का बहुत सजीव चित्रण किया गया है। गाय और उसके बीच जो ममतामयी रिश्ता है, उसका सजीव चित्रण किया गया है। प्रश्न शैली का यहाँ पर प्रभावशाली प्रयोग किया गया है। आंखों में नाचना, सुख की खेती, ये मुहावरे हैं, इनका बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है। और किसे कब दुहाने आने, उजरी उसके आह आंखों में, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर स्वर मैत्री की सौंदर्य भी है। कहीं पे उजरी ऊ की आवृत्ति, इसके अलावा ई की आवृत्ति, इस प्रकार से इसमें स्वर मैत्री सौंदर्य अभी और बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। जो अगला पद्यांश है, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई भर। इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं, वो दवा, दर्पण अर्थात दवा आदि, घरनी अर्थात पत्नी, स्वर्ग अर्थात स्वर्ग, दूधमुही नन्ही बच्ची या दूध पीने वाली बच्ची। तो इसमें बहुत ही मार्मिक, हृदय को स्पर्श करने वाली, हृदय को झकझोर करने वाली एक मार्मिक स्थिति का इसमें सुमित्रानंद जी ने जो है वर्णन किया है। और कहा है कि बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। किसान की पत्नी बिना दवा दारू के अभाव में वो बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठी। किसान के पास इतना पैसा भी नहीं था, इतना धन भी नहीं था कि वो अपनी पत्नी का इलाज करवाता। वह अपने घर को चलाने वाली पत्नी का ढंग से इलाज भी नहीं करवा पाया, और वह बेचारी चल बसी। और पत्नी की मृत्यु के बाद तो जैसे उसकी सारी दुनिया ही उजड़ गई। अक्सर उसकी आंखें उसकी याद में आंसुओं से भर आती है। और जब पत्नी ही चली गई, तो जो छोटी बच्ची थी, जो दूधमुही बच्ची थी, दूध पीने वाली बच्ची थी, जो अपनी माँ पे आश्रित थी, आज वह भी बिना देख रेख के जो है 2 दिन बाद वह भी चल बसी। क्योंकि उसको, वो तो अपनी माँ पे ही आश्रित थी, माँ का दूध उसको मिला नहीं, देख रेख हुई नहीं, तो वो 2 दिन बाद वह भी चल बसी। बहुत ही करुणमयी वर्णन यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। इसका काव्य का सौंदर्य है। यहाँ पर किसान की गरीबी, फटेहाली है, इसका दृश्य यहाँ पर बहुत ही करुणीय दृश्य दिखाया गया है। और जो धर्म पत्नी, उसकी पत्नी और दूध पे आश्रित उसकी नन्ही बेटी का चले जाना, ये बहुत ही, और जो हृदय स्पर्शी, जिसको कहते हैं हृदय विदारक घटना, उसके जीवन में आई है। आंखें भरना मुहावरे का प्रयोग हुआ है इसमें। आंखें भरना, दवा दर्पण में अनुप्रास अलंकार है। दर्पण में अणा की जगह ना के प्रयोग से कोमलता और बहुत ही ग्राम्यता आई है। एक गांव की इसमें चीजें दिखाई देती है। भाषा भाव अनुवर्तनीय है, ग्रामीण परिवेश के अनुकूल है। और पत्नी के लिए इसमें घरनी और स्वर्ग के लिए स्वर्ग, ये एक तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत करुणमयी वर्णन किया गया है। अगला जो पद्यांश है, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इसके जो कठिन शब्द हैं, पतोहू, पतोहू पुत्रवधू को कहा जाता है। लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी, घातिन मारने वाली। यहाँ पर भी बहुत ही मर्म इसमें वर्णन इसमें कवि के द्वारा किया है कि उस किसान के घर मुसीबतों का अंत नहीं हुआ। किसान के घर पे एक से एक मुसीबतें, पहले पत्नी मरी, फिर दुधमुही बच्ची मरी, उसके उससे पहले बेटा मरा। अब घर में विधवा रही पतो, घर में एक विधवा पुत्रवधू थी लक्ष्मी। लक्ष्मी थी जैसे, यद्यपि पति घातिन, समाज में जो है औरत को, अगर किसी औरत का पति बहुत जल्दी मर जाता है, जवानी में मर जाता है, तो लोग एक कहते हैं कि पति घातिन है। हालांकि ये चीजें एक बहुत ही गलत चीजें हैं। लेकिन इसमें कवि कह रहे हैं कि घर में बेचारी वो विधवा
पुत्रवधू थी तो लक्ष्मी, लेकिन समाज के अनुसार वह पतिघातिन थी, अर्थात पति को मारने वाली थी। उसको एक दिन जो है कोतवाल ने मंगाया, कोतवाल ने बुलावा भेजा। थानेदार ने गांव में किसान की रही सही इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए एक दिन उसी के पति की हत्या के आरोप में उसकी पुत्रवधू को थाने बुलावा भेजा। थानेदार ने उसे भी भ्रष्ट कर दिया। वह बेचारी अपने सतीत्व की रक्षा न कर पाने के कारण लज्जा में कुएं में डूब करके मर गई। इस प्रकार किसान अब पूरी तरह से जो है उसका सारे जितने भी उसके सदस्य थे परिवार के, वो सब एक एक करके समाप्त होते जाते हैं और अब वो एकाकी रह गया है, अकेला रह गया है। और अकेले में उसे ये सारी घटनाएं बार बार याद आती है, उसकी आंखों में जीवंत दिखाई देती है और वो बहुत ही पीड़ा से करा उठता है। इसमें जो काव्य का सौंदर्य है, इसमें किसानों पे होने वाले कोतवाल साहब के अत्याचारों का एक वास्तविक इसमें अंकन हुआ है। और पति की हत्या के लिए पत्नी को दोषी मानना, विवश करना अनपढ़ अज्ञानी किसान के लिए सामान्य सी बात है। पढ़ा लिखा नहीं था बेचारा, इसलिए वो जैसे समाज ने कहा वैसे उसने माना। इससे समाज की एक नारी के प्रति जो दृष्टि है उसका पता चलता है। इसमें करुण रस का बहुत ही प्रभाव दिखाई देता है। पतोहू कोतवाल लक्ष्मी ये ग्रामीण अंचल के शब्द हैं, वहां से लिए गए हैं। ये परिवेश का सफलता पूर्वक निर्माण करते हैं शब्द। कुएं में डूबकर मरती स्त्री का विम साकार होता है, अपनी इज्जत न बचा पाने के कारण लज्जा से कुएं में मर जाती है। तो इस प्रकार इसका काव्य का सौंदर्य है। अगला जो पद्यांश है, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं, पैर की जूती उपेक्षित समाज में ऐसा माना जाता है कि पत्नी पैर की जूती होती है। एक उपेक्षित स्त्रियों की एक उपेक्षित दशा का वर्णन इसमें किया गया है। जोरू पत्नी को कहा जाता है, सुध कर याद करना, सांप लौटते बहुत ही व्याकुल होना, दुखी होना, फटती छाती इसका अर्थ भी बहुत दुखी होना। कह रहे हैं कभी यहाँ पर किसान की दारुण व्यथा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पत्नी तो मर गई तो मर गई, उसका मरना इतना कष्टकर भी नहीं, पर वैसे भी पैर की जूती ही तो एक नहीं तो दूसरी आ जाती, ऐसे समाज में कहा जाता है। परंतु जब उसे अपने जवान बेटे की याद आती है तो उसकी छाती फटने लगती है। उसको अत्यधिक दुख होने लगता है कि किस प्रकार उसके बेटे को साहूकार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट करके मार डाला था। वो दृश्य आज भी उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। इसलिए उसकी याद आते ही उसका मन पीड़ा से भर उठता है। उसे लगता है कि जब अपने जीते जी वह अपने बेटे को नहीं बचा पाया, तब पत्नी को लाकर भी क्या सुख उसे देगा, है नहीं। तो अपने परिवार की दशा को वो बार बार याद करता रहता है। इसका काव्य का सौंदर्य है। किसान पत्नी को पैर की जूती यानी उपेक्षा और तिरस्कार के योग्य मानता है। उसकी नजर में बेटा पत्नी की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। एक समाज में एक गलत एक परंपरा है, उसी का निर्वहन एक किसान भी करता है। इस सामाजिक सत्य का एक उद्घाटन भी हुआ, इसके पता भी चला है कि भारतीय परिवार में बेटा किसी भी पिता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति। इसमें कुछ मुहावरे हैं, सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती होना। इसका बहुत मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। छोटे छोटे शब्दों के प्रयोग से इस कविता में एक प्रवाह आया है। काव्यांश की भाषा सरल सहज अभिव्यक्तिक्षम है और वर्णात्मक और वार्ता वाली जो इसमें शैली है उसका वर्णन किया है। अगला जो इसमें पद्यांश है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़वा चितवन तीखी नोक सदृश बनवाती। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। स्मृति याद, और शून्य का अर्थ यहाँ पर आकाश है, और चितवन का अर्थ यहाँ पर दृष्टि है। तो इस प्रकार से इसका कठिन शब्द अर्थ है। तो यहाँ पर जो कवि सुमित्रानंदन पंत है वो बहुत ही हृदय विदारक स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती।
जो उसका पिछला सुख था, जब उसके पास अपने खेत थे, हरियाली थी, बैलों की जोड़ी थी, उजरी गाय थी, बेटा था, पुत्रवधू थी, पत्नी थी, पुत्री थी, वो सब उसका एक सुखद समय था। उन सब की स्मृतियां जब उसको और उसके उसमें आती है, हृदय में आती है, तो उसको सुख देती है। किंतु जब उसकी कल्पना वर्तमान में आ जाती है, वर्तमान से वो साक्षात्कार करता है, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, न पत्नी है, न पुत्री है, न पुत्र है, न पुत्रवधू है, न खेती है, न बैलों की जोड़ी है, न गाय है, तो उसके धीरे धीरे वो यथार्थ की भूमि पे आ जाता है। तब उसकी नजरें शून्य में कहीं गड़ी जाती है। शून्य का मतलब यहाँ पर आकाश की ओर, एक अनंत आकाश की ओर गड़ जाती है, और उसकी आंखों में एक एक करके वो सब जीवित होने लगते हैं, जो अब उसके जीवन से पूरी तरह अनुपस्थित है, उसके जीवन से पूरी तरह गायब हैं। उन सबकी स्मृतियां भी अब उसे दुखदाई लगने लगती है। वो जो याद है वो अभी भी अब उसकी आंखों में चुभती है, क्योंकि उसको पता है कि वो मेरे सामने नहीं है, फिर भी उनकी यादें जो है उसको चुभती है, वो दुख देती है, दुखदाई लगने लगती है। इसका जो काव्य का सौंदर्य है, इसमें किसान के जीवन का बहुत ही दुखमय पक्ष का यथार्थ चित्रण किया है। चितवन की उपमा तीखी नोक से दी गई है, ये बहुत सुंदर उपमा है। भाषा बहुत कसी हुई है, लघु शब्दों के प्रयोग से इस कविता में प्रवाह आया है, और तीखी नोक सदृश में उपमा अलंकार है। भाषा सरल, खड़ी बोली, संस्कृतनिष्ठ। तो इस प्रकार ये इसका जो है काव्य का सौंदर्य है। तो प्यारे बच्चों, ये इस कविता का सुमित्रा नंदन पंत द्वारा जो रचित कविता है वह आंखें, इसमें किसान की दुर्दशा का बहुत ही सजीव, बहुत ही मार्मिक चित्रण इसमें किया है, जो हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसको ढंग से समझेंगे, इसके भावार्थ समझेंगे, इसका काव्य का सौंदर्य समझेंगे, और फिर इससे संबंधित जो प्रश्न दिए जाएंगे उनको अपने अभ्यास पुस्तिका में करेंगे।